एज ए मेडिसिन का काम किया है मैं मेरी लाइफ में, तो इन्होंने दोनों बच्चों में। कुछ बताना चाहेंगी कैसे? हाँ, वो जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद से फिर इन्हीं हम्म से सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया था। हम्म फिर इनसे अटैचमेंट हो गया, तो बस मैं इनके सॉन्ग सुनती रहती थी। मैं हम्म पहले स्लीपिंग पिल्स लेती थी, जब इनको देखा फर्स्ट टाइम, मैंने इनको सुना इंडियन आइडल 12 में, हम्म। मेरी स्लीपिंग पिल्स छूट गई। इनके गाने सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात कह रही हैं मैं आप। ये तो कह रही, मैं तो मेडिसिन का काम किया इन दोनों बच्चों ने। इनकी आवाज में है वो, आपको एकदम शांत कर नहीं देती मैम, है। पता नहीं इतना अटैचमेंट हो गया मुझे तो। मैं तो मतलब 24 आवर्स में से कम 10 आवर्स तो मैं इनकी कोई गाने सुनती रहती हूँ बस। आई अंडरस्टैंड, आप जो बोल रही हैं वो मैं समझ पा रही हूँ। मेरा बेटा तो बोल रहा है कि मम्मा तुम कितनी हैप्पी हो गई, मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें पहले ही भेज देता, मैं लेके चला जाता तो। अरे वाह, वेरी गुड। क्योंकि थोड़ा मैं सैड सैड रहती हूँ ना, तो जब हम्म। वहां से आई थी कोटा से तो इतनी हैप्पी हो रही थी, तो मेरा बेटा कह रहा मम्मा बहुत हैप्पी हो रही, मुझसे मिलके भी इतना हैप्पी नहीं होती जितना आप उनसे मिलके आई हो, इतना हैप्पी हो रही। हाँ, ये है वो उनमें है कुछ है कुछ तो कुछ बात तो है है। मैम उनके अंदर। आपका दिल खुश हो जाता है इन दोनों से मिलके। हाँ, बहुत। मैं तो इतनी अभी तक मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, वैसे लग रहा है कि वापस चली जाऊं उनसे मिलने के लिए। हम्म। है कुछ तो बात है इन बच्चों में। वेरी ट्रू। तो अभी फिर आप पिल्स पर तो नहीं है? आर यू नहीं आउट ऑफ मैम, इट? नो नो, अभी नहीं। अभी तो हम्म इनके सॉन्ग सुनती रहती हूँ रात को, हम्म नींद आ जाती है सुनते सुनते। हम्म। है हाँ, ये। लेकिन 1 साल तो मैं काफी डिप्रेस में रही थी, बहुत ज्यादा। जब इंडियन आइडल 12 चालू हुआ, तो हम्म मेरा बेटा बोला मम्मी देखो, सुन देखो, टीवी देखो देखो, आप सिंगिंग शो आ रहा है, ये देखो आप। बस हम्म इनको मैंने ऑडिशन राउंड में ही सुना, तब से मुझे इनसे अटैचमेंट हो गया। हम्म। मतलब ना शुरुआत से लगने लग गया था कि ये लोग बिल्कुल एंड तक यस जाने वाले यस हैं। मैम, स्टार्टिंग से मैंने तो ऑडिशन राउंड ही देखा था ना, तब से मुझे इतना वो हो गया कि मैंने कहा हम्म। बहुत ही अच्छी आवाज है इनकी। बहुत स्ट्रांग है। और पता है एक गड़बड़ क्या हो जाती है, जब आप बहुत दो सुंदर कलाकारों को, लड़कियों में अरुणिता को, लड़कों में पवनदीप को सुन लेते हो, तो फिर ना बाकी किसी नए नवोदित कलाकार को सुनने की इच्छा नहीं बचती इच्छा आपकी। ही नहीं होती मैम, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती। मेरा बेटा बोल रहा था दिलजीत से वो आ रहे हैं यहाँ पर जयपुर में, मम्मा दिखाऊं शो? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना। अच्छा। मुझे तो पवन अरुण दा का होना जयपुर में वो दिखा देना, हम्म मुझे और किसी का शो नहीं देखना है। आई अंडरस्टैंड। मन ही नहीं करता मैम किसी और को सुनने का, हम्म बस इन्हीं को सुनती रहती हूँ मैं तो। हम्म। करेक्ट करेक्ट। तो और शो में फिर बाकी सब लोगों का कैसा था जब उनका लाइव शो चल रहा था? हाँ, अच्छी, काफी हुटिंग हो रही थी मैम, हम्म हुटिंग तो काफी हो रही थी। आपको कौन सा गाना बहुत अच्छा लगा लाइव शो में? मैम इनके तो सभी सॉन्ग्स अच्छे वो लगते तो हैं। है, वो तो है, उसमें ये तो कोई कुछ दो भी राय। गा लेंगे ना, वो ही सब अच्छा लगता है। वो तो है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन फिर भी एक हाँ होता है ना, किसी एक गाने से ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। जैसे मुझे वो पगला फागुन बड़ा अच्छा लगता है, या हाँ जी, तो ऐसा कोई मुझे तो फेवरेट मैम गाना है? सारे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं इनके। कुछ भी हाँ गा लेंगे ना, वही अच्छा लगेगा मुझे तो। हाँ, ये बात तो मैं मानती हूँ। हाँ। बिल्कुल मानती हूँ। अब मुझे बताइए क्या बट दुआएं दे मुझे रही हैं? अरु ने इतना प्यार दिया मैम, मैं मतलब मुझे बिलीव ही नहीं था कि मेरे को अरु इतना प्यार देगी। हाउ मुझे तो ये स्वीट। लग रहा था कि मैं जाऊंगी बस, एक दो पिक्स लेंगे और आ जाऊंगी बस। हम्म। लेकिन वो खुद ही बोल रही थी कि मैम अभी रुक जाइए, बैठो और बैठो, बातें करते हैं, मतलब खुद ही बोली जा रही थी वो मुझसे। अरे वाह, अरे वाह, वाह। अच्छा। पवन थोड़ा बिजी था, बस उसी हाँ से बात नहीं हो पाई मेरी। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। 150 लोग आपसे मिलने आ गए तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, तो बेचारा हाँ, फंस गया होगा। फंस गया वो। नहीं, जब जा रहा था तो सॉरी बोल के गया था, सॉरी मैम मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका नीचे भी वेट हो रहा है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। अरे बाप रे। हम्म अरु को भी बुलाया था, बट अरु को शायद आई थिंक आरती ने मना कर दिया था, क्योंकि बहुत भीड़ थी नीचे, बहुत ज्यादा, हम्म 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 बहुत लोग आ गए थे नीचे। हम्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तो फिर क्या आशीर्वाद देती हैं अब जब कुछ दिन बीत गए हैं, तो क्या लगता मेरा है? तो आशीर्वाद हमेशा उन्हीं के साथ है। हाँ, और भी अच्छा करें वो, बस ये। कहाँ देखना चाहती हैं इन दोनों को अब आप? मैं जयपुर। अच्छा, जयपुर में। मैंने चॉकलेट भाई सर को भी बोला, सर जयपुर में शो करवाओ ना इनका। हाँ। तो वो भी बोल रहे थे हाँ, कोशिश जारी है अभी करवाएंगे। हे भगवान! बेचारे कहाँ-कहाँ मैं तो मेरे भागेंगे ये बेटे के बच्चे। पीछे पड़ी हुई, मैंने कहा बेटा तेरी शादी होगी तो तू अपनी शादी में बुला लेना उनको। मेरी प्लीज एक ख्वाहिश पूरी कर दे। मेरे यहाँ तो मैं तैयार बैठी हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरा कह एक रही मैं बात तो तो अपने तय है। बेटे से बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा शादी में, तेरी शादी में मैं उनको जरूर बुलाऊंगी, देखना। हुँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये एक्चुअली बहुत प्यारे हैं, बहुत मैम घर बहुत के ही बच्चे प्यारे लगते हैं। हैं। ऐसा लगता है बस देखते रहो और सुनते रहो उनको। हुँ, ये बात तो है। वो दोनों के चेहरे पे कोई कुछ अलग सा आकर्षण है। नहीं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है मैम, बहुत ही सिंपल, हुँ, सोवर, बहुत ही ज्यादा। हुँ, मतलब देख के लगता ही नहीं है इन दोनों को कि ये बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बिल्कुल नहीं लगता देखने में। हुँ, बिल्कुल। नेचर वाइज दोनों ही अच्छे हैं बहुत। हुँ, वेरी ट्रू। और अच्छा, एक वॉइस बात तो है ही बताइए, अच्छी इनकी। आप मतलब मैं तो ख़ैर मेरा तो काम है तो मैं कई अलग-अलग तरीके के लोगों से भी मिलती रहती हूँ। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, मेरे हिसाब से आपने भी दुनिया पूरी देखी हुई होगी। ये दोनों बच्चे, चलिए हम टैलेंट की बात ना भी करें क्योंकि वो तो है ही, मतलब वो तो सर्वविदित सत्य है। लेकिन इन लोगों के इतना डाउन टू अर्थ होने का कारण क्या हो सकता है? आई थिंक मैम फैमिली ग्राउंड। हुँ। तो रजनी जी, मीटिंग तो बड़ी अच्छी रही आपकी। तो ऐसे में किस-किस को थैंक यू बोलना चाहेंगी? मैं, अर्पिता, श्वेता, दीपक खन्ना सर, संदीप तिवारी भैया, सबने बहुत हेल्प की मेरी। इनको मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी हुँ, मतलब 3 साल से मैं यही सोच रही थी, पता नहीं कब मिलना होगा मेरा, कब मिलना होगा। हुँ, बस भगवान ने मेरी सुन ली। और हुँ। हमारे जो अपने फिल्मी खिचड़ी फैमिली के मेंबर्स हैं, उन्होंने खूब सपोर्ट दिया मुझे। इट्स वेरी स्वीट। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू इतना थैंक यू। समय देने के लिए और इतनी प्यारी-प्यारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू।